हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज वाला व्लॉग देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं व्लॉग शूट किए जा रही हूँ, शूट किए जा रही हूँ, और बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बीच में बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो आज है देव उठान एकादशी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ सारी शुभ चीजें आज से स्टार्ट हो जाती है, मतलब आज से ये देव उठान से सारी शुभ चीजें शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को मनाया जाता है हमारी साइड। तो बस मैंने भी घर का पूरा काम खत्म कर लिया है और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं करूँगी तुलसी पूजा, और उसके बाद बाकी का काम जो भी मतलब खाना पीना बनाना वो बाद में होगा। तो शाम को जो है देव उठान मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा मतलब गहरी नींद के बाद विष्णु भगवान जी आज के दिन उठते हैं और फिर से सृष्टि का कार्य संभालते हैं। तो इस वजह से आज के दिन ये मनाया जाता है। तो आज से हमारे यहाँ ना सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ भी आपको फंक्शन शादी वगैरह ये सारी चीजें हमारे यहाँ आज के दिन से, किसी किसी के यहाँ तो आज के दिन की भी रखी जाती है, जिससे कुछ भी तिथि ना निकल रही हो ना तो वो आज के दिन कर देते हैं। और आज के दिन के बाद से तो फिर सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, शुभ कार्य सब आज के बाद ही शुरू होते हैं। तो बस आज वही है। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं तुलसी पूजन, और उसके बाद जो शाम को होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे भी हमारे यहाँ होता है। तो अभी करते हैं तुलसी पूजन, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर। तो आज के दिन के लिए मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी तुलसी माता के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो भी छोटी छोटी चीज़ें लाई हूँ, थोड़ा बहुत श्रृंगार और चुनरी लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। एक तो जो मैंने छोटी वाली तुलसी लगाई थी ना, ये उसके लिए लाई हूँ मैं। इतनी प्यारी सी और छोटी सी चुनरी इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो अपनी छोटे वाली तुलसी के लिए। और दूसरी जो बड़े वाली लेकर आई हूँ, वो जो मेरी बड़े वाली तुलसी है उसके लिए। तो मुझे यही वाली पसंद आई। बहुत सारी चूज़ करने के बाद मैंने ये वाली ली है। तो जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ ना, कान्हा जी के कपड़े लाती हूँ या फिर किसी भी ओकेज़न के लिए चीज़ें लेती हूँ, तो उसमें भी ना मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जैसे चूज़ करना पड़ता है, जैसे मैं अपने लिए लेती हूँ ना वैसे ही। तो ये है बड़े वाली चुनरी, इतनी प्यारी सी थी ना, एकदम भरी भरी सी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और ये लाई हूँ मैं दो कलावे, एक पीले रंग का और एक लाल वाला। उसके बाद ये श्रृंगार लाई हूँ मैं, ये बिंदी का पत्ता और कलरफुल है पूरा। ये चूड़ी लाई हूँ, कंगन कह सकते हो आप, चार का सेट। और ये रबड़ का सेट मिला मुझे, एक नेल पेंट, एक सिंदूर। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ माता रानी पे चढ़ाने के लिए। और उसके बाद पता है, ये जो सामान आप चढ़ाते हो या तो आप अपने बड़ों को दे सकते हो यूज़ करने के लिए, और सामान ऐसा लाना चाहिए श्रृंगार का जो आप यूज़ कर सको या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो मैं जो भी चीज़ें लेके आती हूँ वो पूजा करने के बाद ना अपने आप ही यूज़ कर लेती हूँ श्रृंगार की। तो वैसी ही चीज़ें मैं लेकर आई थी जो यूज़ कर सके। आजकल वो एक पैकेट में आता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, वो ना तो हम यूज़ कर सकते और वो पैकेट ऐसे ही बंद रहता है, उसमें छोटा सा शीशा वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, बट वो मैं लेकर नहीं आती हूँ क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, वो ऐसे पड़ा रह जाता है फिर। और जो पूजा का सामान होता है उसी के साथ फिर उसको सहलाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं लाती हूँ यूज़ करने वाला सामान। तो सारा पूजा का सामान लेकर मैं बैठ गई थी तुलसी पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैंने टीका किया तुलसी माता को, और उसके बाद अब मैं चुनरी पहनाऊंगी। और अभी छोटी है मेरी तुलसी माता, मतलब उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, तो जो चुनरी थी ना वो थोड़ी सी हैवी हो रही थी, तो मैंने उसको एडजस्ट किया अच्छे से। उसके बाद टीका किया, और उसके बाद जो मेरी छोटे वाली तुलसी है उनको भी मैंने टीका किया। उसके बाद चुनरी पहनाई, तो वो तो बहुत ही छोटी थी तो वो चुनरी उन पे टिकी नहीं रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे से उसको टिकाया अच्छे तरीके से, इस तरीके से। फिर उसके बाद अब चढ़ाऊंगी मैं सारा श्रृंगार का सामान। तो सबसे पहले मैंने जो कंगन थे वो पहनाए। और आजकल क्या होता है ना, जो टहनियाँ निकली होती है ना उस पे पहना देता है, लेकिन वो अभी उतना नहीं था, जो मेरा पौधा है तुलसी माता का वो उतना नहीं था, तो मैंने वो सारा वहीं पर चढ़ा दिया ऐसे ही। उसके बाद मैंने एक बिंदी लगा दी पत्ते पे, और सारी चीज़ें मैंने चारों तरफ माता रानी के रख दी। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप खुद यूज़ कर सकते हैं या आप अपने घर में बड़ों को दे सकते हैं, आप जैसा आपका मन चाहे वैसे कर सकते हैं।
तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर कच्चा दूध था, वो मैंने चढ़ाया। आज के दिन कच्चा दूध चढ़ाना माता रानी को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और एकादशी के दिन ना मतलब जल नहीं चढ़ाते हैं। तो वैसे प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो में था कि जल आप एकादशी के दिन चढ़ा सकते हैं, द्वादशी के दिन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि एकादशी के दिन चढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने चढ़ा नहीं, मैंने कच्चा दूध चढ़ा दिया। और उसके बाद जो है ये कलावा मैं पीले रंग का लाई थी, तो मैं इसमें 11 गांठ लगा के तुलसी माता पे बांधूंगी। और ऐसे ही जो लाल रंग का है वो भी मैं तुलसी माता पे बांधूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के दिन कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं देखती हूँ किसी और को तो वैसे ही मैं भी कर लेती हूँ। इतने अच्छे से मुझे आता नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ। कुछ भूल चूक हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, आगे मैं उस चीज़ को सही कर लूँगी। और जो भी मतलब चीज़ें लगे, देखो कमियां तो सब में होती है, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हो तभी वो पूरी होती हैं। और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो वही जैसा आता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। अब उसमें चाहे कमियां हो नहीं हो, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, बस भाव होने चाहिए। तो वही मैं कर लेती हूँ जैसा भी मुझसे होता है। तो बस यहाँ पर जो है सारा पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी, पीले वाला कलावा बांध दिया था। अब बारी है लाल वाला कलावा बांधने की। तो दोनों तुलसी माता पे मैं लाल वाला कलावा चढ़ाऊंगी और उसके बाद करेंगे तुलसी माता की पूजा। उसके लिए मैंने पतिदेव को भी बोल दिया है कि जैसे ही मैं तैयारी कर लूँगी आप भी पूजा में आ जाना शुरू करते ही। तो वो अभी थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे थे अपना, तो इस वजह से तो मैं लगी थी अपनी पूजा की तैयारी करने में। फिर मैंने गेंदे की माला चढ़ाई माता रानी पे, और गेंदे के थोड़े से फूल थे वो मैंने छोटे वाली तुलसी पे चढ़ा दिए। और कलावा जो है तुलसी माता जो है छोटे वाली मेरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है अभी, तो इस वजह से मैंने जो पोट है ना उसके ऊपर बांध दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं देव उठान की तस्वीर भी बना लेती हूँ। और वैसे तो ये दीवार पे बनती है, पर मैंने सोचा कि यहीं बना देती हूँ तुलसी माता के पास, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। तो आप आंगन में या मंदिर के पास वाली जगह पर कहीं भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने ये तुलसी माता के पास बनाई है। और मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। आप लोग सोचते होंगे, तो मैं पहले वीडियो वगैरह देख के मैंने ये स्टार्ट किया था, मुझे भी इतना नहीं पता था। अपने घर में भी देखती थी वैसे मैं, लेकिन वो इतना कहाँ याद रहता है कि कब कैसे क्या बनाना है। तो ये वीडियो वगैरह देख के आप बना सकते हो। और जैसे भी पूजा पाठ होती है वो तो घर से सीख ही लेता है, जिसके घर में जैसा होता है जैसे चलते आता है वैसे ही तो उस तरीके से कर लेते हैं। बट ये जो तस्वीर वगैरह बनाना है, तो ये मैं खड़िया और वो गेरू लेकर आई थी, गेरुआ जो कलर होता है ना वो लेकर आई थी, हमारे यहाँ गेरू बोलते हैं उसे। तो वो दोनों चीज़ें मैं ले आई थी, दोनों को मैंने पानी में भिगोया, फिर मैंने कॉटन लिया और कॉटन से ये तस्वीर बनाई है मैंने कलरफुल। उसके बाद आप इसमें वाइट कलर से भी ये फिल कर सकते हैं, दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये गेरू से ही बनाया है और खड़िया मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन जो अभी आप देख रहे हो ना मैं लाइंस बना रही हूँ, ये आप दरवाजे पे बना सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने वहीं पर तुलसी माता के पास बना दिया और एक गेट के पास बना दिया। उसके बाद आप इसमें मूली वगैरह आती है, सिंघाड़े आते हैं, फल, कुछ भी फल रख के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव को बुलाया। अभी मैंने बस फल रखे थे क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, तो पतिदेव को बुलाया। अब जलाते हैं दिए। और कार्तिक का महीना चल रहा है, इससे अच्छा महीना हो ही नहीं सकता। जो आप इस तरह की पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही फलदायी होता है कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करना। तो आज तो देव उठान है, तो ये 5 दिन जो लास्ट के होते हैं ना कार्तिक के महीने से पूर्णिमा तक, तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं।
तो इसका अगर आप पूरा महीना नहीं कर पाते और ये लास्ट के 5 दिन पूर्णवासी तक कर लो ना, व्रत भी रख सकते हो, तो बहुत ही फलदायी होता है। मैं तो नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने इस बार थोड़ा बहुत कार्तिक में, जो मैं पहले नहीं करती थी, मुझे पता नहीं था, इस बार मैंने पूजा पाठ किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है कार्तिक की जो मैं महात्म्य किताब लेकर आई थी ना पढ़ने के लिए, कार्तिक महात्म्य, इसमें 35 अध्याय हैं। तो कुछ तो मैं पढ़ चुकी थी, कुछ आज मैं कंप्लीट करूँगी, तो बस मैं वही पढ़ने बैठ गई थी। और थोड़ी देर मैंने पतिदेव को बिठाया, लेकिन उन्हें ऑफिस का काम था, वो थोड़ी देर में उठ गए थे। उसके बाद है ये सीधे शाम का टाइम, तो दीपदान करने के लिए मैं आ गई थी मंदिर में। और यहाँ मैं दीप लेकर आ गई थी। बहुत ही फलदायी होता है दीपदान करना भी। आप पूरे के पूरे महीने भी कर सकते हैं, डेली 5, 7, 11, 21, जितना भी आपका मतलब मन हो, क्षमता हो, उस हिसाब से आप दीपदान कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 7 दिए लेकर आई थी दीपदान करने के लिए। तो मैंने अलग अलग जो भी पौधे यहाँ पर लगे थे, जैसे आंवले का, केले का, तुलसी माता का, काफ़ी सारे पौधे, शमी का, तो आप हर जगह दीपदान कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। तो अभी मैं डेली तो नहीं कर पाई, लेकिन आज का दिन मुझे सही लगा, तो आज देव उठान के दिन मैं ले आई थी, पतिदेव भी आए थे साथ ही साथ। और जब आप दीपदान करते हो ना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जहाँ भी आपको दिया रखना है वहाँ उसी पौधे के नीचे दिया रख के आप सीधे निकल सकते हैं। और शनिवार का दिन था, तो पतिदेव ने शनिदेव पे भी एक दिया चढ़ा दिया। उसके बाद ये है मंदिर, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इतना प्यारा है ना, यहाँ पर हर एक भगवान जी की तस्वीर है, हर एक प्लांट है जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हो, पौधा है, पेड़ है। तो थोड़ी देर हम लोग मंदिर में रहे, और थोड़ा सा मैंने एंड में पूजा करने के बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई। वैसे मैं मंदिर में बहुत कम बनाती हूँ, आज फ़ोन पतिदेव के हाथ में था तो उन्होंने बना दिया। उसके बाद हम आए घर, तो अब करना था मुझे देव उठान की पूजा। तो हमारे यहाँ शाम को देव उठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये छलनी लिया जिसमें छेद होने चाहिए। तो इस ये वाली छलनी थी। वैसे एक छलनी वो भी आती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन मेरे पास यही वाली है। तो मैंने उस पर सतिया बनाया और दिया जलाया, बड़ा तेल का दिया जलता है वो जलाया। यहाँ पर मैंने मूली ली और कुछ फल लिए, वो रखने के बाद उसके बाद मैंने देव उठाना शुरू किया। तो उसका एक गीत होता है, वो आप फ़ोन में चला सकते हैं, अगर आप याद हो, आपको याद है तो आप बोल के उठा सकते हैं। और छलनी पे ऐसे हाथ मारना होता है, थोड़ी देर तक आपको देवों को उठाना है। और उसके बाद हमारी जो है देव उठान की पूजा कंप्लीट होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी देव उठान की कंप्लीट। उसके बाद शिखा का फ़ोन आ गया, मेरी फ्रेंड है। आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो जब भी मैं व्लॉग डालती हूँ, काफ़ी व्लॉग्स पे मेरे क्वेश्चन आए थे कि ये कौन है शिखा। तो शिखा मेरी दोस्त है बहुत पुरानी। तो फिर वो, उसका घर पास में ही है, तो आज उसका कॉल आ गया कि उसने ना पूरा खाना बनाया है, और मतलब मेरे को बोलने लगी कि तू मत बनाना घर में। तो वैसे तो त्योहार का दिन था, मुझे भी भोग वगैरह लगाना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, तो फिर मैंने फलों से ही पूजा कर ली। और हमें उसके यहाँ जाना था, तो मैं उसके यहाँ गई। उसने सब्ज़ी बनाई, मेथी मटर मलाई, और साथ ही साथ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ मैं बनवाने लगी थी उसके साथ। तो उसी बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, उसने कितनी सारी तैयारियाँ कर ली थी। तो पूड़ी पूड़ी रह गई थी, तो मैं उसकी हेल्प करा रही थी। फिर तो यहाँ पर उसने बनाई है शकरकंदी की खीर, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये सारे आइटम ना वही बनाती रहती है। लेकिन मैंने सच में आज खाया पहली बार शकरकंद की खीर, तो मुझे बड़ी टेस्टी लगी। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, तो सच में। तो उसने ये बनाई थी, और साथ ही साथ खीरे का रायता बनाया। तो ये सारी तैयारी उसने मेरे आने से पहले ही कर ली थी। जब उसने मुझे फ़ोन किया था ना, उसके बाद तो मैं अपनी पूजा पाठ में लगी हुई थी, तो मुझे भी वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया। तो ये सारी तैयारियां उसने पहले ही करके रख ली थी, सैलेड वगैरह, रायता बना के, सब्जी बना के, खीर बना के, और बस पूड़ियाँ रह गई थी। तो मैंने कहा कि चल मैं तेरी हेल्प कराती हूँ। और साथ ही साथ फिर पापड़ रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ लगे हाथ जो है पापड़ भी तल लिए, क्योंकि जब पूरा खाना हो ना और पापड़ भी हो साथ में, तो वो पूरा ऐसे लगता है कि हाँ पूरी थाली बन के तैयार है। और एंड में ना पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं।
तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 4-5 पापड़ सेके और उसके बाद पूड़ी का आटा थोड़ा सा गीला लग गया था, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि रोटियां ही बना लेते हैं, लेकिन फिर मैंने उससे बोला कि त्योहार का दिन है, पूड़ियाँ ही बना लेते हैं। तो फिर उसने जो है उसमें थोड़ा सा और सूखा आटा डाल के, वो अभी आटा ही तैयार कर रही थी, तो तब तक मैं जो है पापड़ सेकने लग गई। तो मैंने कहा चल तू आटा तैयार कर, मैं पापड़ सेकती हूँ। तो आज का जो है डिनर हमारा यहीं होने वाला है, टेस्टी सा डिनर। और कभी कभी ऐसा होना चाहिए, हमेशा तो हम अपने घर में करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के जो है एक साथ ऐसे खाना पीना होना चाहिए फ्रेंडशिप में, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है पूड़ियाँ बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था फिर, और सारी तैयारियां हो गई थी। तो दोनों भाई बैठे हुए थे, मतलब शिखा के हस्बैंड और मेरे पतिदेव, तो कह रहे थे कि बना नहीं है क्या अभी तक, बस लास्ट पूड़ियाँ ही रह रही थी। तो हम उन्हें बोल रहे थे कि थोड़ा सा वेट कर लो, बस हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से। एक बार तेल गर्म हो जाए ना तो फिर फटाफट पूड़ियाँ निकल आती है, लेकिन तेल ठंडा होना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले मैंने तेल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लिया था, जिससे कि फटाफट से पूड़ियाँ उतरती रहे। वो बेलती रही और मैंने पूड़ियाँ तेल में निकालती रही। तो यहाँ पर सारा खाना हमारा बन के तैयार था। अब हम करने लगे थे सर्विंग, और ये दोनों भाई बैठ गए थे यहाँ पे। तो ये लोग तो कह रहे थे कि अंदर खाते, मैंने कहा नहीं यहीं पे लगाते हैं, नीचे बैठ के खाएंगे आराम से, अच्छा लगता है कभी कभार। तो बस यहाँ पर हम लोग सर्विंग करने में लगे थे। सर्व करने के बाद हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, और सच में इतना टेस्टी हो रहा था ना खाना, बहुत टेस्टी सब्जी, मतलब सारी चीज़ें एक से एक बढ़ के हो रही थी, इतना मज़ा आ गया ना आज खाना खा के। तो बस हम लोग जो है डिनर करते हैं टेस्टी सा। आप लोग व्लॉग देखिए पूरा, और मेरे व्लॉग आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे फैमिली व्लॉग होता है, कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है, तो आराम से सब देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, जो नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करके मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो ये व्लॉग करती हूँ एंड मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।